आइए महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत खिताब देता हूँ उस्ताद मोहतरम अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, नायब शेख जामिया निज़ामिया व खतीब ईदगाह मीरानो हैदराबाद को, कि वो अपने खिताब से हम लोगों को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिल अमीनिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल करीम वल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अय्ज़न इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, औ कमा क़ाल। व क़ाल अय्ज़न ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, औ कमा क़ाल। सामने कराम, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहली जो आयत पढ़ा हूँ उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, एक रोल मॉडल है। और दूसरी आयत ये है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप इनसे एक दलील मांगिए, फत्तबिऊनी, कि वो आपकी इत्तिबा करें। नतीजा क्या होगा, अगर टाइम रहा तो वो नतीजा भी बताऊंगा मैं। और दो हदीसें पढ़ी हैं, आपने समाअत फरमाई। पहली हदीस में है, तुम में से कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे, अपने औलाद, अपने माँ बाप और एक जगह है खुद अपने आप से ज़्यादा अजीज ना जान ले। फिर दूसरी हदीस है, तुम में से कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो, यानी उसके ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के पाबंद ना हो जाए। मैं अपने मौजू पे आने से पहले एक खुशी का इजहार कर रहा हूँ। वो ये कि एक हमारे रिश्तेदार इंतकाल कर गए थे हाल ही में, 4-5 रोज़, 8-10 रोज़ पहले। और वो टोली चौकी में मस्जिद खुबा में नमाज जनाजा थी। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए पहुंचा, इशा की बात थी। नौजवान हैं, वाइट कपड़े पहने हुए हैं, नंगे सर। टोली की टोली आ रही है, पैंट शर्ट पे भी है, नंगे सर। बड़ा इनाम लोगों के पास टोपी थी, जिसका ने दाढ़ी थी टोपी थी, बासका ने दाढ़ी भी थी टोपी नहीं। वो लोग भी बेगम पेट मुंतकिल
गज जमीन ये क्यों? तो एजेंट बोला वो इसलिए कि वहां बुर्खा पहनना इज्जत की निशानी है, टोपी पहनना शरीफ आदमी की निशानी है। वहां पर लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता, वहां BF GF नहीं रहते। वो जबकि जाइए बोले एजेंट को रोके कि बुर्खा पहनना इज्जत, वहां पर बुर्खा पहनना आउटडेटेड माना जाता है। जैसा कि ईरान में चल रहा है एहतजाज। तो मैं जो दूसरी हदीस पढ़ा हूं उसका मफहूम है रब चाहे या मन चाहे। कौन सी जिंदगी चाहिए आप? रब चाही जिंदगी होना, मन हमारे पास दिल चाहे वो तो नहीं समझ में आता। वो हिंदी ऐसा मुसल्लत हो गई है, पूछो नको आप। रब चाहे या मन चाहे, कौन सी जिंदगी होना? एक बच्चा फोन करा मेरे को, हिफ्ज कर रहा है, मैं वली बनना चाह रहा हूं, क्या करूं? मेरा में पहला सवाल ही आपका गलत है। आपका सवाल वली बनने के लिए कामा करेंगे आप ना, कुछ होने वाला नहीं, गलत गई। आप नहीं बन सकते अब वली बनना वैसा नहीं। ये क्या है असल में है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर रहे हैं, मौला तू मुझसे राजी हो जा। सुनने की बात है, गौर से सुनिए। मौला तू मुझसे राजी हो जा, मौला तू मुझसे राजी हो जा। तो राबिया बसरिया बोले सब में पहले तू उससे राजी हो जा। यानी जिस कंडीशन में, जिस हालत में, जिस पोजीशन में रखा है उससे राजी हो जा, उन्हें खुद ब खुद तेरे से राजी हो जाएगा। इसका मतलब काहिल बनना नहीं है, काहिल बनना नहीं है, लेजी बनना नहीं है। पैसे कमाने से, दौलत कमाने से शरीयत रोकी नहीं। उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, और आप अगर उठा के देखेंगे तारीख, सीरतुन नबी, तारीख नहीं, याद रखो, तारीख अलग है, हदीस अलग है। आजकल व्हाट्सएप की दुनिया है। किसका ने व्हाट्सएप नहीं है बताइए आप? किसका ने वो यूट्यूब नहीं है? हर एक के पास यूट्यूब है। तकरीर 40 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकते। इस वजह से यहूदियों ने कहा है, यहूदी जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है, बड़े बहुत मोहब्बत है उनको हमसे, उनके पास एक 15 कंपनियां हैं, 15 कंपनियां हैं। वहां पर कोई क्वालिफिकेशन शर्त नहीं है, बस ऑपरेट करना आना। और उसके की पोस्ट पे यहूदियां बैठे हुए हैं और उन्होंने बोले तुम जो चाहे नहीं चलेगा, हम जो चाहे वो करेंगे। बताइए, उन्होंने जो चाहे हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए आप यूट्यूब देखे बगैर आप रह सकते? उन्हें भी करा क्या, 15 सेकंड का यूट्यूब लगा दिया। 15 सेकंड। वो टिकटॉक था, उसको निकाले, पिकपॉक आ गया, सिक्सॉक आ गया, कुछ भी आऊंगा। आपके 15 सेकंड देखते 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 घंटे 2 घंटे निकल जाते। क्या मिला क्या आप? वो बच्चे को जवाब दिया मैं, क्या बोला? वली बनना है कुनू मअस सादिकीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, सादिकीन के साथ हो जाना। सादिक कौन है? बोले सादिक कामिल था मौलवी साहब। एक साहब को बोला मुरीद है, कौन है मौलवी साहब? मुर्शिद वैसा। अल्लाह ताला उसके बगैर हुक्म नहीं देता। कुनू मअस सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाए। कौन है मौलवी साहब सादिक आज के जमाने में? अल्लाह ताला नहीं रहे तो हुक्म नहीं देता है। कौन क्या होता सादिकीन के साथ रहे तो? वाकया सुनिए, उसके बाद आप हुजूर के पास पहुंचेंगे। हम एक साहब अल्लाह वाले थे, आलिम थे, अल्लाह वाले थे। उनके पास एक आदमी काम करता था।
करते करते उसके बाद बोले बाबा आप कहीं और चले जाओ, यहाँ नहीं रहना, आप जाइए कहीं और जाइए। तो उन्हें चले गया। ये पीरो मुर्शिद, ये असातिज़ा की एक क्वालिटी होती है। उस्ताद अगर है तो एक क्वालिटी रहती, खैर खैरियत दरियाफ्त करते रहते। तो वो साहब कुछ पी रहे थे, वो मुर्शिद जो मौलाना से पी रहे थे, तसव्वुर जमाया। बोले कहाँ है, दिख गया उसको। अब आपको ये कैसा दिखता वो भी बताता हूं मैं। दिख गया, वो खेती बाड़ी का काम कर रहा था, इनका जो साथ काम करता था खेती बाड़ी का काम कर रहा था, मड़िया बना रहा था, डब्बे 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 बनाते खेत के। वो मड़ी को यूं करा, मड़ी कट गई, हजरत क़िबला यूं करे, मड़ी कट गई, फिर जोड़ लिया, फिर कटी काटे, फिर जोड़ लिया, फिर काटे। जोड़ने के बोला कोई है जो मेरी तरफ तवज्जो कर रहा है, कुछ खैर खैरियत दरियाफ्त करना चाह रहा है, कोई खबर लेना चाह रहा है। इन्हें भी वहां से तसव्वुर जमाया तो हजरत क़िबला मुतवज्जे हैं, तो वहां से उन्हें मिट्टी फेंका तो हजरत के कदमों पे आके गिरी। अब आप बताइए उसमें ये जो कमाल आया, कौन सी किताब पढ़ा था? कोई किताब नहीं पढ़ा। संगत वैसी मिली, सोहबत वैसी मिली, सोहबत बना देती है। आप जैसी सोहबत में रहेंगे, इतर फरोश की दुकान में बैठ जाओ, मुअत्तर दिलो दिमाग और कपड़े मुअत्तर हो जाते। और अगर आप वो जो लोहार रहता है, भट्टी को वो गर्म करते रहता है, चिंगारियां उठते रहती हैं, आपको चिंगारी से आपके कपड़ों को दागदार करना नहीं चाहता, मगर हो जाते, आपके दामन दागदार हो जाता। सादिकीन की सोहबत होना, या नहीं तो तन्हा रह जाना, अकेले, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं, बस तुम, हम और हमारा खुदा, लग जाओ। और हर काम में इखलास होना। मस्जिद का कोई काम कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, अजान दे रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, मौजन है, मुअज्जिन है, मोतमद है, खाजिन है, रुकन है, इखलास से काम करना। अगर कोई सदर बन गया है, मेरे पास आके बोले, वो हमारे, मैं जहाँ पहले रहता था, वो मस्जिद के इमाम साहब दूसरी जगह चले गए, 7,000 देते थे, दूसरी जगह 12,000 दिए तो चले गए। तो वो मस्जिद का कामकाज करने वाला एक हमारा शागिर्द था, मौलाना काजी शरीफ साहब के मदरसे में पढ़ा था उन्हें, अल महद अद्दीनी अल अरबी में। उन्हें आके बोला, असल इशारा था मेरे बेटे के तरफ, हाफिज है, निजामे का है, लगा दो ना, बोलने का मतलब। हम वो ने यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पकड़ लिया। मैं बोला ओके, अच्छा मैं बोला आपकी तनख्वाह क्या है? पूछा 20,000। उस वक़्त में जब इन्हें 20,000 बोला ना, उस वक़्त में उतना महाना इनकम टैक्स देता था। उन्हें जितनी आमदनी कमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक़्त में उतना इनकम टैक्स देता था महाना, मगर बोला नहीं उसको। मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता, मतलब 20,000 में हो जाता। तो बोला चला लेना पड़ता मुसाहब वाला। बोला यहाँ मस्जिद में इमाम साहब को क्या खिदमत करें? 7,000। बोला इन्हें क्या करना? पूछा। तो आप 20,000 में चला लेना पड़ता बोल रही, इन्हें 7,000 में इमाम क्या करना? पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे शागिर्द हैं, निजामिया के मुदर्रिस हैं, 20 बच्चों के साथ हैदराबाद को मुंतकिल हो गए मुदर्रिस जामिया में। 15,000 घर का किराया है, 2 बेडरूम का है, और 19,000 तनख्वाह है। माला खाएंगा क्या? घर को लगाएंगा क्या? सब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिए। मैं बोला बाबा एक काम करो, मेरा बेटा है ना, सदर साहब है, बड़ी जबरदस्त दुकान है उनकी, हो दामाद बना लो, बोलो जो करते करा लो।
ये क्या बात हुई? बोला हमारे बच्चे 15,000 में, हाँ? और आपके जो है अल्लाह आपको नहीं कहते, करो ना भाई। तो मैं बोला एक काम करो, उनके बेटे को या रुकुन के बेटे को या खादिन के बेटे को 1 साल मेरे पास भेजो, मैं उसको तकरीर करना, नमाज पढ़ाना सब सिखा देता हूं। उसके बाद क्या देते दे लो ना, गरीब के बच्चे हो ना, हमारे बच्चे नहीं। तो क्या है सोहबत। तो ये जो अल्लाह मोजिन, तो और एक वजह क्या है, पंचर बनाने वाला सदर आलिम के ऊपर हुकूमत कर रहा। मुनासिब है? मैं हमारे असातिज़ा हमारे को एक जुमला बना है, सो बता देता हूँ। मियाँ तुम आलिम बनने जा रहे हैं, मेरे लिबास मेरे मोबाइल को मत देखो आप, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया, एक ज़माने में मैं जब वो बच्चे से बात कर रहा था 20,000 इनकम टैक्स देता था, निज़ामिया की तनख्वाह से नहीं, निज़ामिया की तनख्वाह नहीं, निज़ामिया की तनख्वाह रिटायरमेंट के वक्त 35,000 थी। तो लोग मुझे ये अच्छा कैसे आता, मैला जितना आप कमाते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, रसूल के सदक़े में, माँ बाप की दुआओं से, असातिज़ा की शफ़क़त से माहाना 20,000 इनकम टैक्स देता हूँ। बोला वो आया कैसा? बोला करे हम कुछ भी करें, हम मेहनत करें, हलाल है, हराम नहीं, एक पैसा भी। तो अल्लाह ताला वो मौज़न, वो मौज़िन, वो इमाम, वो सदर, वो खाजिन, वो रुकुन से काम ले रहा है अपने घर का, ये बड़ी बात है। MLA अगर सरकारी लाओ बोला तो बलाला साहब, अकबर साहब, क्या होता, आप ऐसे बाहर हो जाते। और अगर ये MLA के बजाय MP बोल दिया, MP के बजाय मिनिस्टर बोला, मिनिस्टर के बजाय कोई और बड़े ओहदेदार बोला, तो हमारा क्या आलम होगा सोचिए। तो ये काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। अब आ रहा हूं मैं अपने मौजू की तरफ, वो मौजू सुनिए। मैं असल तमहीदी कलिमात क्या थे, जो काम करो इखलास के साथ करो, हमारी नमाज इखलास के साथ हो। मैं आज 2 नौजवानों को देखा, वो टोपी बोले तो याद आया मेरे को, पहले जमाने में जैसे आज क्रिकेट का लिबास अलग है, क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर का लिबास अलग, फुटबॉल वाले का लिबास अलग, टेबल टेनिस वाले का लिबास अलग, वॉलीबॉल वाले का लिबास अलग है ना ये। तो ऐसा ही पहले आजाद मर्द और गुलाम का लिबास अलग था, आजाद औरत और बांदी का लिबास अलग था। क्या अलग था? गुलाम टोपी नहीं पहन सकता था, ये जो बांदी थी सर पे ओढ़नी नहीं डाल सकती थी, सर नहीं ढाक सकती थी। सर ढांकना आजाद और शरीफ औरत समझी जाती थी, सर पे से कपड़ा निकालना बांदी है ये समझा जाता था। टोपी पहनना नहीं होने, शमला बनना नहीं होने, गुलाम अगर पहना तो आजाद है, शरीफ है समझ जाते थे। तो मैं वो एक वहां के इमाम साहब को पकड़ के बोला, ये किसके गुलाम है? बोला अब तो गुलामी का दौर नहीं है, किसके गुलाम है ये? सर तो रहमान के सामने झुक रहा है और ये दिल हमारा अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। क्यों? ये हमारा चेहरा, हमारा जाहिर दिल का आईना होता है। हमारे दिल में जो है बाहर आ गया, बर्तन में जो है वही तो निकलेगा। तो क्या सर पे टोपी पहनना इतना बारे गिरा है? सर पे ओढ़नी ओढ़ लेना इतना बारे गिरा है? बाला किसको दिखाना? घर में भी पूरी तरह से आप जैसा जाए रह सकते, लेकिन खैरो बरकत आती और जाती कैसा ऐसी है। तो वो जो हदीस है उसमें है, रब चाही जिंदगी या मन चाही जिंदगी,
आप फैसला कर लेना। वली बनना है तो आयत करीमा जो मैं पढ़ा हूं दूसरी आयत, वो आयत है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हबीब हमको तो दलील होना, जमा जबानी जमा खरज नहीं चलेगा, कोई प्रूफ होना है, कोई प्रूफ। तो बोले हबीब मैं प्रूफ के लिए इनसे एक बात बोलता हूं, क्या है वो आपको फॉलो करना, फत्तबिऊनी बोल दे हबीब कि वो आपकी पैरवी करे। अगर उनको मेरे से मोहब्बत है तो वो आपको फॉलो करेंगे, फिर क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, यह है उसका नतीजा, रिजल्ट क्या होता है। युहब्बुकुमुल्लाह, एक होता है महबूब, लवर, नहीं समझ में आता बल्कि बता रहा हूं, दिमाग इधर उधर न को ले जाओ। महबूब बोले तो लवर, हम जिसको चाहते हैं, और जो चाहता है उसको बोलते हैं मुहिब, चाहने वाला। स्वीट हार्ट को महबूब और चाहने वाला लवर, ये जो है। तो अल्लाह महबूब कौन होता समझ लीजिए आप, क्योंकि हमारी उर्दू कमजोर हो गई, इस वजह से अंग्रेजी के अल्फाज का सहारा लेना पड़ा है। महबूब किसको बोलते हैं, उन्हें जो चाहा मुहिब वही करता है। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो चाहता हूं उन्हें जो दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, उन्हें जो स्टाइल बोले वो स्टाइल इख्तियार करूंगा मैं, उन्हें जो खाना जो पसंद करती या करता मैं भी वही करूंगा। ये महबूब है। महबूब जो चाहता है, चाहने वाला यानी मुहिब वही करता है। बात समझ में आ गई, इसकी बात हजम हो गई तो आगे चलता हूं मैं, वो बच्चे की तरफ चले आएंगे। वली जो बंदो मौला था, वली क्यों बनना चाह रहा भाई, बोले वली जो चाहे हो जाता। तो अल्लाह ताला बोला है अगर तुम मेरे से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो हबीब बोलो आपकी वो इत्तेबा करे, वो अगर आपकी इत्तेबा करेंगे तो मैं इनको अपना महबूब बना लूंगा। किसको, जो आपकी इत्तेबा करेगा मैं महबूब बना लूंगा। महबूब बनाने का नतीजा क्या होगा, अल्लाह ताला का इरशाद है, मन काना, इरशाद एक जगह है, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। ये जो करामतें होती हैं कहां से आती हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी रब चाहे गुजारे। अब बोले तू जो चाहे हो जाएगा। एक बुजुर्ग आए, एक बुजुर्ग के बाद एक साहिब आए, आगे पूछे कैसे गुजर रही है, बोले मैं जैसे चाहूं वैसे गुजर रही है। हाँ, तुम जैसे चाहे वैसी जिंदगी, ये कैसा होती भाई, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, वही होता है जो अल्लाह की मशीयत होती है। फिर तेरी मशीयत कहां है, तू जो मशीयत की बात कर रहा है। बोले देखो साहब बात समझो, मैं अपनी मर्जी उसके हवाले कर दिया, मैं अपनी मर्जी उसके हवाले कर दिया। इसको शेर में यूं बोले, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, सब तमाशा करके देखा एक तमाशा करके देख, तलब मतलब करके देखा सर के मतलब करके देख, सब तमाशा करके देखा एक तमाशा करके देख। अब आप जो चाहे होगा। तो क्या आज जो दुनिया चल रही है हमारी मर्जी के मुताबिक चल रही है, सब हमारे खिलाफ है। वजह क्या है, वजह क्या है, वो आपका नहीं पूरा सामने आ गया। उसकी वजह कारण क्या है। तो अगर अल्लाह के महबूब बनना है, हुजूर की कामिल ताबेदारी करना पड़ेगा। एक आ गया, ठीक है, हम नालायक, हम बेहुदे, हम फला। मौलाना आपको क्या हुआ, बोला क्या हुआ, नहीं हमारे इससे बड़े मौलाना है, फला मौलाना फला मौलाना फला मौलाना फला मौलाना फला मौलाना फला मौलाना फला मौलाना, वहां के मौलाना यहाँ के मौलाना। हाँ कैसे, बोला सर आंखों पे।
उनके पैरों के का हमारी आंख का सुरमा। फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया क्यों नहीं दिया? उन्होंने वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बने? एमएलए एमपी क्यों नहीं बने? अल्लाह और रसूल की मानने वाले ना भाई, क्यों नहीं बनी? आपको भी ये सवाल बना ना, आपके दिलो दिमाग में आया, क्यों नहीं बनी? बोले देखो बाबा, समझो बोला, मसलन हमारे ये साहब एक कार खरीदे, बड़ी उम्दा कार खरीदे। खरीदने के बाद मेरे पास आके बोले मुझे मैं कार खरीदा हूं, चलिए जरा देखिए। आया, मैं शेयरिंग पे पढ़ने गया था। बोला क्या हुआ? नहीं मैं चला तो रे कल अखबार में नहीं आना है मौलवी साहब, आप भी अखबार में, मैं भी अखबार में आ जाऊंगा, और किससे की आ जाएंगी। बस क्यों नहीं दे रहा मेरे को ड्राइविंग? इससे अच्छा ही छूंगा ना मैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, हो सकता है बातिन में इन्हें अच्छा हो। उन्हें बोला नहीं मुल्ज़ाम, इसके लिए अलग आदमी है, अलग क्वालिटी होना है। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग सीखा, ड्राइविंग लाइसेंस है? बोला नहीं है। सीखा नहीं, फिर आप क्यों चलाते? चलाने वाले को बोलो। तो अल्लाह ताला भी बोला नमाज पढ़ते, रोजा रखते, ज़कात देते, हज करते, नेकियां करते, जुमे के दिन खूब दुरूद शरीफ पढ़ते, ये आखिरत के वास्ते है। दुनिया चलाने के वास्ते क्या सीखे? आता बर्दाश्त कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे असद मियाँ को, अकबर मियाँ को, वजीर आजम को, चीफ मिनिस्टर को जो गालियां मिलते हैं वो सुन सकते? सुनने की शक्ति है? अल्लाह ताला बोला उसके काबिल भी बनना। तो हमारे असातिज़ा बताए, अब आलम में छुट जाता बात वक़्त, बोले तुम आलिम बनने जा रहे हैं, इनको और जो भी बनना है उनको आलिम बनने जा रहे हैं, तो एक बात ज़हन में रखो, तुम नबी के वारिस हो। नबी को जो झेलना पड़ा तुमको भी झेलना पड़ेगा। निजामिया से या किसी दीनी मदरसे से फारिग होने के बाद रेड कारपेट बिछा के आपका वेलकम नहीं किया जाएगा। ज्यादा हुजूर पे हमले हुए, हुजूर को शायर बोला, जादूगर बोले, पत्थर मारे, खूना खून कर दिए, वजड़ियां डाले, आपको भी सता सकते हैं। उसके आज से तैयार रहो तो आलिम बनो, या नहीं तो जाओ इंजीनियर डॉक्टर क्या बनते बन जाओ। इधर के मैदान में आना है। और यहां क्या मिलेगा? रुक्की सुक्की मिले जो पेट भरने के लिए, बस इतना ही। आगे चलकर कुछ बन गया अलग चीज है। एक मौलाना के पास हमारे आप जैसे कोई एक साहिब आए, पहचानते थे। एक दिन आए, फिर एक हफ्ते के बाद आए, फिर एक 2 हफ्ते के बाद आए, तो 3 वक्त आए तो भी दाल खाना, दाल खाना, दाल खाना, दाल खाना था। जरा गुबार निकाल लिया दिल का, क्या है यार, क्या मौलाना 3 वक्त आया, 3 वक्त भी दाल खाना, दाल खाना, दाल खाना। मौलाना थे, मदरसे में पढ़ाते थे, वाज़ व नसीहत भी करते थे, पेट नहीं थे, तनख्वाह तकरीर करके पैसे नहीं लेते थे। बोले मियाँ तुम बोले तो याद आ रहा है, 23 साल से दाल खाना ही चल रहा था। इसके वास्ते तैयार रहना बोले हमारे असातिज़ा। आलिम बनना रहा तो इतना झेलना। हमारी आखिरी हालत को नको देखो, आखिरी हालत को नको। आपके दिलो दिमाग में आ रहा होगा, 20,000 इनकम टैक्स देता था, कम बोला मैं, रिटायरमेंट के वक्त 40,000 देता था। वो कैसा देते थे वो राज की बात है, हराम कमाई नहीं, अल्लाह का फजल। चंदा वंदा भी उसूल नहीं करता था मैं, जहन में रख लो यार। कमाने के लिए 1000 रास्ते हैं बाबा, 1000 रास्ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रास्ते हैं करना। तो अल्लाह ताला बोला अगर तुम्हारे को दुनिया में जीना है मेरे नबी को फॉलो करो। देखो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली क्या करें, अमीर माविया आदि दुनिया से बढ़ के हुकूमत 20 साल हुकूमत करे,
बगैर कोई चूं चरा करे के। हाँ, और एक बात, उनका नाम आया तो बोल ही देता हूं। एक बाद लोग यानी एक हदीस बोले, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। कोई एक उठ जाइए मेरे पास, कोई एक उठ के खड़े हो, आप में से कोई भी, कोई एक खड़े हो, इन्हों खड़े हो गए। कितने भाई आए आपको? 4 भाई हैं। मैं बोला मेरी औलाद को कोई गाली नहीं देना, ये मेरे बच्चे हैं समझो, मेरी औलाद को कोई गाली नहीं देना बोल के मैं बोला। तो ये आपस में गाली गलौज कर लिए, तो ये भी इसमें आ गए क्या? आए नहीं है ना? समझ रहे हैं आप? बोले वो तो चलते रहेगा, भाई बहनों में चलता है, हम असल लोगों में चलता है, तुम नहीं देना। ला तसुब्बु अस्हाबी, तुम मुखातब है, मेरे साहबा को गाली नहीं देना। काई को? सुन लो, हदीस पाक है, कहीं भी उठा के, कौन सी भी किताब उठा के देख लो, क्लिक करो, आ जाता। अल्लाह ताला पूरे दिलों को टटोला, देखा, द बेस्ट जो थे अंबिया के लिए सेलेक्ट कर लिया, नबियों के रसूल के हाथ से वो दिल ले लिया। उसके बाद जो बेस्ट थे वो सहाबा के हाथ से ले लिया। फिर अब बोला, क्या बोला? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये अल्लाह बोला, हुजूर फरमाए कि ये लोग जिसको अच्छा बोलेंगे अल्लाह भी उसको अच्छा बोलेगा, ये लोग जिसको बुरा बोलेंगे अल्लाह भी उनको बुरा बोलेगा। खत्म हो गया किस्सा कहानी। हम नहीं जाना साहब, हिस्ट्री को नहीं देखना, कई को देखना, हदीस को देखना, और हर हदीस नहीं होती, और हर कस वनाकस से नहीं सुनना, अपने पराये का फर्क करना। हमारा एक शागिर्द आपके ऐसे बोले, मुल्ला साहब आपका वो शागिर्द बोला, हाँ क्या हुआ? वो रफ़े यदैन कर रहा है। बोला हाँ चल दे, हम ले रहा। मौके पे चौका मारना मुल्ला साहब, हर बॉल पे चौका मारे तो बीच का विकेट जाता। खामोश हो गया। मैं फोन करा उन्हें, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बोला कौन? मैं रफ़ीक। बोला कौन रफ़ीक? एहतेशाम का वालिद। बोला एहतेशाम के वालिद है? हाँ। बोला ये तो एहतेशाम के जो वालिद हैं वो हमारे शागिर्द हैं, हो हम हनफी हैं, हो हम मुक़ल्लिद हैं, हो उन्हें हम रफ़े यदैन तो नहीं करते। पानी पानी हो गया। उसके बाद आया भागे। बोला क्या हुआ? बोला अरे मुल्ज़ाम उन्हें आके बुखारी बताया थे कि हुजूर रफ़े यदैन करते थे। बोला ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ा बुखारी, तू ज़्यादा पढ़ा कुछ। हम ना अरे तो नहीं बोलते शागिर्द लोग माफ़ी के साथ। बोले आप पढ़े। मैं ज़्यादा पढ़ा या शेखुल हदीस ज़्यादा पढ़े रहमतुल्लाह अलैह? बोले शेखुल हदीस। मैं ज़्यादा पढ़ा या मुफ्ती खलील अहमद साहब हफिज़हुल्लाह उन्होंने पढ़े? बोला ओला निकले, तू कर रहा क्या? नहीं वजह क्या है? किससे सुन रहे देखे नहीं आप? यूट्यूब खोल ले, अच्छी बात कर रहा है, दूध में मेंगनी डाल देता। नहीं सुनना। मला फिर अब उन्हें आता मुसाहब बार बार आता, दुकान पे टेलर है उन्हें। भला कुछ भी ना करो, आया तो या रसूलल्लाह रहम फरमाइए, करम फरमाइए, बोल बस। वजू थोड़ी आता, भाग जाता, दोबारा नहीं आता। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपके लिए, ये है कि हुजूर की शान में भी गुस्ताखियां होती हैं। आप मुतहम, अब मसलन हम बड़े भपर जाते साहब, वो क्या है, कौन सी एक अखबारों में आ रहा है, FPI PFI, क्या है वो? PFI क्यों जा रहा है भाई?
पीएफआई कई को पकड़े गई, पीएफआई भी जाती है, वैसे और भी जाते क्यों? सुनो, मैं आपको बुनियादी चीजें बता रहा हूं, आप सीरत पे सुनते रहे, मैं सीरत पे ही बता रहा हूं। आप हुजूर की मक्की जिंदगी देखिए, कितने साल मक्की जिंदगी? 13 साल। कभी आप ऐसा एहतजाज देखे जैसा हम कर रहे हैं? जादूगर बोले, हुजूर को जादूगर बोले, कोई जाके कत्ल करा? बोलो। शायर बोले, कोई जाके कत्ल करा? कब करे? मक्के में कुछ भी नहीं, शाम, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता। खामोश, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। मैं बोला ना, अल्लाह ताला बोला तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन रोल मॉडल है, तो तुम्हारे को क्या करना चाहिए? यहां पर कैसा रहना चाहिए? अरे बलगलाने वाले बहुत मिलते साहब, ठीक है। कराटे मास्टर जो होता ना, कराटे सिखाने वाला बोलता, बॉक्सिंग सिखाने वाला बोलता, सामने वाला तुम्हारे को बलगलाएगा, फपारेगा, गुस्से में लाएगा, तुम शांत रहना। क्रिकेट तो देखते हैं आप, देखते हैं क्रिकेट? नहीं देखना। उसमें बॉलर क्या करता है? बैट्समैन को बलगलाता। बैट्समैन क्या करता? बॉलर को बलगलाता। गलती हो जाती। अगर बॉलर बलगला, बैट्समैन बलगला दिया, गुस्से में ला दिया, बॉलर से गलतियां होते रहते, नहीं चौके छक्के मारते रहता। ये हमारे अगियार की साजिश है। मौलाना हमारे को बलगलाते हैं। शांत रहो, खामोश रहो, बर्दाश्त करो। मैं बीबी आयशा की शान में गुस्साखी, हुजूर की शान में गुस्साखी, ठीक है, ओके, बराबर। इल्जाम लगाए बीबी आयशा पे, लगाने वाले का कत्ल कर दिए, मार डाले। नहीं, मैं मारने की वाक़यात भी सुनाता हूं। फिर क्या करना? बर्दाश्त, बर्दाश्त, बर्दाश्त करना। करना क्या है? अब आइए, मुझसे वाक़यात है ना। एक साहबी रसूल की खबर पहुंची कि रात में सोते हुए बीवी के पेट में चाकू खोप दिए। हुजूर बुलाए, बुला के बोले, क्या है मियाँ ये केस? आप बीवी को मार दिया करते। या रसूलल्लाह, वो आपकी शान में गुस्ताखी कर रही थी, मौके की तलाश में था, करीब जाने के बहाने ऐसा रख लिया था, ना पीना थे उन्होंने, ऐसा रख ले के जाके ऐसा खोप दिया। बोले जहन्नम रसीद, बोले तेरे पे कोई जुर्म नहीं है। देखिए या रसूल, हजरत ये तो बोल रही, अगर जान ले लिया तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे भाई, बात पूरी सुनो, बात पूरी सुनो। मैं जरा बहक से जाता हूं, मगर आपको काम की चीजें देके जा रहा हूं। हमारे अब्दुल हमीद साहब आके बोले, तकरीर कर रहे हैं हजरत, बीबी आयशा जहां से पिए थे हुजूर वहीं से पिए, यहां से पिए तो हुजूर भी वहीं से पिए। बोला अच्छा। और बीबी आयशा के साथ हुजूर दौड़ लगाए। और बीबी आयशा पका रहे थे, हुजूर जाके हाथ बटाए। बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलने का मतलब यह है मौलाना, बीवी का हाथ बटाना घर में नहीं, हबीब नहीं, झाड़ू भी देना, बर्तना भी धोना। सही है। मैं उनसे पूछा, हमीद साहब, हुजूर के बीवियां 11, हाँ, 11 में से बीबी आयशा के साथ ही ऐसा कहीं को करे?
बीबी खदीजा के साथ मिला कभी? ऐसा वाकया? उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, बीबी हफ्सा नहीं मिला? मैमुना, मारिया नहीं मिला? क्या है ये, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हुजूर से ऐसी तवक्को कर सकते? ये देखो, दिल के हाथ मजबूर होना अलग बात है, ये दिल पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता। अल्लाह खुद बोल दिया तुम नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में है। बोले फिर ये क्या बता रहे हैं आप? जो है इंटरप्रेटर जो करे हदीस का, गलत कर दिया। हुजूर जो बोलना चाहे नहीं समझे। क्या बोलना चाहे? बोले देखो तुम्हारी उम्र मेरी उम्र की तरह अगर हो जाए और तुम्हारी बीवी बीबी आयशा की उम्र की आ जाए तो उनमें लड़कपन होता, जी नादो नखरे होते, वो मुतहम्मिल होना आप उसके। यानी यूं समझो मैं 55 साल का हूं, एक 18 साल की बच्ची से शादी करा तो 18 साल की बच्ची के मिजाज के लिहाज से मेरे को ढालना होगा। मिसाल के तौर पर 22 और 18 साल, 22 साल का लड़का 18 साल की बच्ची, उनमें और 55 साल का आदमी और 45 साल की औरत की लाइफ स्टाइल में फर्क रहेगा। तो हुजूर ये बताए वो काम करके, अगर तुम ऐसी उम्र को पहुंच जाओ और इस उम्र की लड़की से शादी कर लो तो उसके तकाज़ों को पूरा करो। अपने आप को तलोम खा, आलिम, फाजिल, कामिल बोल के रखो बैठो। उसको खुश करने के लिए क्या हो सकता है, जायज हुदूद वो करो, वो करके बताए। इन्हों क्या करे, ये साहब जाके हमारे बच्चे से बरसाना धुलाती हो गया, पहले गधे के साथ आपके आया, बॉस के गालियां सुन के आया, आने के बाद अब हजरत जो है आते ही उन्होंने कपड़े निकाले, बरसाना धोते हुए खड़े हुए हैं। भाई घर तेरा है, औरत के लिए घर के काम, हमारे लिए बाहर के काम है। हाँ, मना नहीं है, मना नहीं है। तो अब मैं तो वो बीबी आयशा की उम्र का भी बता देता हूं। असल है सामने वाला इतराज कर रहा तो भपरना नहीं। 6 साल 9 साल की बच्ची से शादी करे आप। सुनो, पहली शादी हुई हुजूर 25 साल के थे, अब और बीबी खदीजा बोलो ना 40 साल के थे। क्यों करे, नहीं मिलते थे कोई भी। बीबी खदीजा के पीछे दुनिया पड़ी हुई थी, मिलियनर बिलियनर औरत थी। हुजूर ऑफर नहीं करे, हुजूर को इन्हों ऑफर करे, आई वॉन्ट टू मैरी यू। बोले चर्चा करने जाके बोले मैं आपके भतीजे से शादी करना चाहती हूँ। कैरेक्टर को देख के जनाब अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, क्यों करे वैसा। उसके बाद 40 साल की उम्र को जब पहुंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करे। अब बीबी खदीजा की उम्र क्या है बताइए, बोलो ना। 25 में 15 मिला लो, क्या हो गया, 55 हो गए ना। कई को वैसे वक्त पे धारस देने के लिए एक पक्की उम्र की औरत होना था, वो बीबी खदीजा थे। मक्के के लाइफ में उन्होंने कारगर हुए, जितने भी थे सब शादीशुदा, तलाकशुदा, कुछ तो भी थे। मदीने में आए तो ये मदीने मुनव्वरा का मामला था, एक यूनिवर्सिटी कायम करना था, अरबी तालीम यानी इस्लामी तालीमात के लिए बोर्डिंग लॉजिंग का इंतजाम करना था। तो चबूतरा बन गया बोर्डिंग लॉजिंग साहबा के लिए, असहाबे सुफ़ा। औरतों के लिए कोई होना, बीबी आयशा का सिलेक्शन हुआ। क्या उम्र है, 9 साल। एडमिशन हुआ। वफात के वक़्त हुजूर जब पर्दा करे 18 साल के दिए, ग्रेजुएट हो गए एक माने में। तो औरतों के मसाइल उनके पास भेज दिए। हुजूर बोले बीबी आयशा तेल को रहना है रहे, नहीं तो जा, तेल का ऑप्शन है, तू मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है गुजार ले,
जाना चाहती जाते, ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। बोले आपको छोड़ के कोई मेरा कोई और चॉइस हो सकता? खतन नहीं बन। मैं तो एरिया वाइज उम्र का डिटेल लेके बायोडेटा लेके बैठा हूं, पूरा बायोडेटा नहीं बोलते, क्या बोलते उसको, डेटा, जो बायोडेटा नहीं, डाटा है, डेटा है मेरे पास। कहां पर किस उम्र में लड़की बड़ी होती है, किस मुल्क में, अमेरिका में कब, इथोपिया में कब, युगांडा में कब, इंडिया में कब, अरब में कब। असल क्या वजह क्या है, सामने वाला समझा नहीं, इस वास्ते इत्तराज करा। हमको समझाने नहीं आया, इस वास्ते हम बबर गए। सामने वाले इत्तराज करा, अगर उन्हें समझा हुआ रहता तो इत्तराज करता नहीं करता। हमारे को समझाना आता तो हम समझा सकते, हमारे को समझ में नहीं आता तो कहां समझाने बैठते। लाले तकबीर, मारे कबीर, डंडा लेकर निकल गए, 200 फंस गए, कौन बचाया बताओ। वो बदतमीजी करी उन्हें, टीवी पे डिबेट करके बदतमीजी करी। वो 200 बच्चे जो फंसे, कोई निकाला है उनका? तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, एक 10-12 लोग मिलके, संजीदा लोग मिलके एक दरखास्त बना के, जहां देना है वहां देना भाई, ये हमारे नबी की शान में गुस्सा कीजिए, हम ये चाहते हैं। हम रैली लेके नहीं आना चाहते। क्यों? रैली लेके निकलेंगे तो रैली पे आपका कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है? अलग घुस जाता, टोपी पहन लेके, बुर्खा पहन के बच्चों को चुरा रही, अंदर से देखे तो माता जी है, टोपी पहन के भीख नहीं मांग रही। किसको मालूम साहब? इस वजह से सोच समझ के कदम उठाओ। ये जो FPI PFI जो भी है, क्यों गई? उसका सदर जो है, बड़ा जो है, कोई आलिम काबिल एतमाद है, शरीयत के मसाइल से वाकिफ है, मुल्क में कैसा रहना है नहीं मालूम, समझौता है ना, हर एक को पूरा हक है। आप भपर, अच्छा ठीक है, हमारे साहब बोले अच्छा वो मार दिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, गया खून, तो फिर यार मौलाना बोलिए मारने की इजाजत है ना। अरे मेरे बाबा, वो मदीने का वाकया है, एक मक्के का नहीं है। नंबर 2, हुजूर की हैसियत को मुतय्यन करो पहले। हुजूर क्या है? हुजूर एक मुशीर हैं, लीगल एडवाइजर। हुजूर मुफ्ती हैं। हुजूर लॉ एंड ऑर्डर के बनाने वाले हैं। हुजूर जज हैं। अब जब फैसला करेंगे तो हमारे को देखना पड़ेगा बहैसियत क्या हैसियत से करें। मुफ्ती बन के हजरत अली को बोले खजूर नहीं खाना, ए अली तू खजूर मत खा, बोले आप खजूर नहीं खाना। अब आप बताइए, ये फतवा दिए उन्होंने या फैसला करे उन्होंने? क्या करे बोलिए? अब अली खजूर नहीं खाना बोले, क्या अली को बोले तो सब जने नहीं खाना? बोलो कि क्या है? मुशीर है। बाबा आपकी तबीयत के लिहाज से खजूर मुनासिब नहीं है। तो हुजूर जब वो औरत का केस आया, वो जज थे उस वक्त, जज के हैसियत से फैसला दिए। आज अगर जज फैसला दे दे अलग है, हम केस पेश करेंगे, वो जज करेगा, हुकूमत करेगी, अदालत करेगी। आपको मेरे को कोई हक नहीं बनता। वो अख्तियार कर रही ना, देखा देखी चिल्ला फूकी, फूकने गई तो जल के मरी गई। आप हम दूसरों का देख के कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहा है, आप भी गाली गलौज कर रहे, फंस जा रहे। सुनो, बदलती है जब जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलीलो हुज्जत। संभल के आपको कदम उठाना है। नौजवान है आपकी जिंदगी, आप अकेले नहीं है साहब। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं है। एक आदमी गुनाह किया, उसूलन सजा उसको होना या उसके घर पे बुलडोजर चलाना।
इतना तो समझो यार, इतनी तो सूझबूझ रखो। होश के नाखून लेना हम, ये नौजवान हमारी पूंजी है, इस्लाम का सरमाया है। आप लोग अपने को समझो। वल गला देता, सबर करो, सबर करो। वो फला टीवी पे बोलता, अरे साहब उनका काम ही है, अभी से कर रहे, अभी से कर रहे, अभी से है। हुजूर की ऐलान नबुव्वत से लेकर अब तक है। हमारे को छेड़ेंगे बराबर, सताएंगे बराबर, तो आप जाके जो चाहे कर लेते, आप जो चाहे बोल देते आप, आपको इजाजत नहीं। अल्लाह ताला बोला, अगर कोई तुम पे ज्यादती किया, कोई मैं आपको पचकड़ मारा, तो आपको इतना इख्तियार दी शरीयत, आप भी एक पचकड़ मारे। नहीं नहीं, हम तो इनका जवाब पत्थर से देंगे साहब, दियो जेल को जाओ। किसका नुकसान हो रहा है? होश के ना, हम पढ़े नहीं ना मौलाना। हमारा ग्रेजुएट जो होता है बच्चा, 80% बीकॉम होता। राइट के रॉन्ग? सही है क्या गलत है? कई को एक सनद हो जाती। एक साहब मेरे को रिश्तों के वो क्या होता हो ग्रुप बना के भेजे मौलाना को, कई को 35 साल 32 साल क्या कर रहे हैं पूछा। 32 साल तक क्या कर रहा था? नहीं, कमा के शादी करता। अच्छा अच्छा, कमा को शादी करते हैं। 32 साल के हो गए, 40 साल में शुगर आती, फिर क्या करते हैं? लड़खड़ाते हुए जाते हैं। 20, 22, 25 साल की उम्र में शादी कर लेना। अब आपको कुछ मुनासिब बात कर रहा हूं या बहका बहकावा हूं? मुफीद है? अरे जबान हिलाओ यार। मुफीद है तो अभी एक बात मुफीद बोल देता हूं। एक साहब आके बोले हमारे हमीद साहब क्या था, वो जहेज की लानत पे बोलो ना मौलवी साहब, बोले जहेज लेना चाहिए। हाँ, फिर दे रहे हैं कहीं, बोलो ना, लेना नहीं चाहिए तो दे रहे कहीं को। नहीं समझ में आया? आप लोग रेडीमेड कपड़े पहनते ना, सिलाते, रेडीमेड लेते। बाय वन गेट वन फ्री, सुने सुने, बाय वन गेट वन फ्री। कोलगेट पे इतना एक्स्ट्रा फ्री है। फला साबुन खरीदे 2 खरीदो 3 फ्री। डेटॉल के 2 साबुन खरीदो 3 फ्री। पढ़े, समझ में आया? देखिए आप कभी कई को हो रहा है, बोलो उसकी निकासी नहीं हो रही है, यानी परचेज नहीं कर रहे लोग। माल पड़ा हुआ है, खरीदार नहीं है। समझ में आ रही बात? माल पड़ा हुआ है, खरीदार नहीं है। बच्ची 18 साल की हो गई, बच्चा 25-30 तक शादी नहीं कर रहा है। अब क्या करेगा? 18 साल की बच्ची 30 साल के बच्चे से करेगी? अब 18 साल की जाके क्या हो गई उन्हें? 25-30 की हो गई, 25-27 की हो गई। अब इन्हों वाले 35 साल 32 साल के नौजवान है, बोले नहीं हमारे को 18 साल की होना। तो अब इन्हों ऑफर दिए, अगर हमारी 26 साल की बच्ची से शादी करेंगे आपको घोड़ा देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे। बाय वन गेट वन फ्री की तरह ऑफर आया यहां से। तो गलती हमारे नौजवानों की है, उनके माँ बाप की है। करना यह चाहिए था, आप 20-22 में शादी कर लो। रज़ाक तू है क्या? रज़ाक है? नहीं है ना, अल्लाह है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए, आके बोले या रसूल अल्लाह, रहना कुछ भी नहीं होता, या रसूल अल्लाह तंगी चल रही है, शादी करो। बोले वो सहाबा है साहब, शादी कर लिया। या रसूल अल्लाह तंगी दूर नहीं, शादी करो। बोले फिर करे, या रसूल अल्लाह तंगी चल रही है, फिर करो। बोले बहाली आ गई, बोले
तो साहबा बोली या रसूल अल्लाह, पहले तंगी में था, शादी करो बोले आटे में, महंगाई में आटा गीला हुआ, फिर करो बोले फिर महंगाई में और आटा गीला होगा, फिर करो बोले, ये क्या है, हमारे को नहीं समझ में आया। बोले अल्लाह ताला का वादा है, अगर तुम्हारे को फक्र का डर है शादी कर लो, हम बेनियाज कर देंगे। बोले हम पढ़े तो ना कुरान, मगर एक बात और एक बात बोलो, कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, अगर पढ़े तो मेरे से पूछो, मुफ्ती खलील अहमद साहब से पूछो, अपने से पूछो, वरना अंदर हो जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि मैं बताता हूं जरा कुछ हंसी मजाक के वैसा ही है। सास बहू का झगड़ा हो गया, उन्हें गई मौलवी करने, जाके बोली देखो सास जरा होशियार थी, नहीं आया, सास होशियार थी, ऐसा चाहे हजरत ये करे हो तो कुरान लिया मुफ्ती, कुरान के लेके माँ का सब उसमें है, बेटा मर गया, उन्हें बेवा हो गई, देखिए कुरान में माँ का सब, तब्बत यदा में है सो जी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना मालहू व मा कसब है, तो उन्हें क्या माँ का सब यहाँ लिखा हुआ है, सब माँ का है। अयो बोल के बहू चले गए, हामिद मियाँ की अहलिया से मुलाकात हो गई, वो सास बहू से, अरे हौली तेरी सास तू नहीं करी होंगी ना, तू भी पहले ले जाकर दे दे, उन्हें ले आके दे दे। ठीक है, अब उन्हें भी अरे रे अब उन्हें गई मुफ्ती साहब करने बैठी, मुफ्ती साहब बोले अब तमहीद सिखा दी हूँ, मौलाना ये जोरू है, सिखा दिए। तो बोले आप जो फतवा दे दिए, कुछ उजलत में थे, बहुत सारे मसाइल थे इधर उधर के, उजलत में दे दिए होंगे आप, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, देखने होंगे, जरा गौर कीजिए। अरे हो मसला ऐसा आया, ऐसा ही मसला था, बिल्कुल ठीक है। बोले तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु। हाँ, अब उसमें पढ़े उन्होंने क्या है, अम्मा का क्या है, बोले तो खाली दैलान है बोल के आया वहां। तो ऐसे तर्जुमे मिलेंगे आपको, अगर तर्जुमा लेके बैठे तो। इस वजह से खाली कुरान पढ़ो, अगर समझना है तो किसी आलिम के साथ समझना। तो ये आपको मैं जो बता रहा हूं, हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। आप 13 साल देख लो, किसी पे हुजूर हाथ उठाएगा, देखो उमर फारूक हाथ उठाए, बताओ ना, उठाए? तो हम इस मुल्क में वैसा ही गुजारना है जैसा हुजूर मक्के में हमारे को बता के गए। सबर है, हमारे को हक है, यकीनन है, पूरा हक है। हमारे हिंदू भाई को जो है, सिख भाई को जो है, ईसाई भाई को जो हक हासिल है, हमारे को भी है। और एक चीज जहन में रखो, डाउट की जगह पे नहीं जाना, जहां डाउट होता है वो जगह नहीं जाना। भाई ये जो गोश्त होता है, माता का है, पिता का है, किसका मालूम? ये टोली चौकी में गोश्त बिकता बकरी का, गाय भैंस का मिला के ले आता, समझ में आ रहा है? तो ऐसे काम करते क्या को हम? मशकूक कामों में नहीं जाना, मशकूक काम नहीं करना, मशकूक एरिया से नहीं जाना, आपका जो एरिया नहीं है वहां से गुजरना भी नहीं।
कहीं को जाना भाई। हाँ, अब आपको करना क्या है, ये एक सवाल है। करना ये है, एक अच्छे उम्मती बन के बताना, एक अच्छा उम्मती बन के बताना। हुजूर की जिंदगी आपके सामने है, दोस्त के साथ कैसा रहे, दुश्मन के साथ कैसा रहे, अपनों के साथ कैसा रहे, पढ़ाई के साथ कैसा रहे, बीवियों के साथ कैसा रहे। हुजूर बोल दिए, वो बीबी आयशा का केस तो सुन लिया, समझ लो। हुजूर बोले, मैं बाहर जैसा अंदर वैसा, अंदर जैसा बाहर वैसा, दम है अगर पूछना चाहते तो मेरी बीवियों से पूछ लो। बोले मैं बोल सकता हूं? मैं नहीं बोल सकता था। मैं अंदर अलग हूं, बाहर अलग हूं। हुजूर बोले, मेरी दोनों जिंदगी एक है, ये नमूना बन के बताओ। आप जहां पर भी रहे, मैं एक बदिया के एक आदमी का वाकया सुनाता हूं। एक हॉट स्पॉट पे, हॉट सीट पे बैठा हुआ है, उन्हें दस्तखत करे तो लाखों रुपये मिलते उसको, मगर एक पैसा नहीं लेता। नमाज का पाबंद, ड्यूटी का पाबंद। 10 बजे बोले तो उन्हें बैठने के बाद 10 बजते, 5 बजे के बाद उठता हूं और एक पैसा नहीं लेता। एक गैर मुस्लिम लड़की बाजू की बैठती थी, कौन थी वो, ब्राह्मण थी। उन्हें बोली, दाऊद साहब आप पैसे क्यों नहीं लेते? बोले इस्लाम मना किया, नहीं लेना। बोले मेरे को तनख्वाह मिली बस है, ये आप कुछ बेनिफिट उठा सकते ना। अगर मैं 10:30 को आया, ये भी मेरे लिए रिश्वत होगी। बोले 4:30 को जाऊंगा, ये भी मेरे लिए रिश्वत होगी। टेलीफोन तक अपने घर के लिए काम इस्तेमाल में ले लाता था। बोले साहब मेरे को इस्लाम की तालीमात बताओ। बोले इस्लामी तालीमात बताएगी, मुसलमान हो गई। उसके बाद बोले आप मेरे से शादी करो, मैं नहीं करता हूं। फिर कोई आप जैसा कोई मुसलमान हो, उससे शादी करो। आपको एक जुमला बोल रहा हूं, गौर से सुनो। अगर कोई लड़की आपको आई लव यू बोली, गैर मुस्लिम है और मुसलमान होके आपसे शादी करना चाह रही है, उन्हें अगर आपके हक में पूरा हैदराबाद दिखे तो भी लक्को करो। अरे मेरी तरफ से मुसलमान हो रही है, आओ आपकी वजह से हो रही है, अल्लाह और रसूल के वास्ते नहीं हो रही। आपकी आमदनी को देख के हो रही है। उन्हें जहेज के बगैर शादी हो जा रही है। लव मैरिज का ये फायदा है, लव मैरिज का फायदा ये है। क्या फायदा है? अरेंज मैरिज, मियाँ यहाँ बैठा हुआ है, बीवी वहां बैठी हुई रहती है। लव मैरिज में बीवी यहाँ बैठी हुई रहती, मियाँ वहां पांव दबाते रहता। कभी नहीं करना। अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की बोली मैं मुसलमान हो जाती हूं, आपसे शादी करती हूं, नक्को, मुसलमान होती हो नहीं होती हो, जहन्नम का कुंदा बनती बंद, मगर मैं तो नहीं करता। कहीं को पूछो। अहमद दीदात बोल के एक थे, उनसे पूछे। अहमद दीदात, अहमद दीदात जो है अल्लाह को नहीं कीजिए, उनसे पूछे क्या यहूदी औरत से शादी कर सकते, नसरानी से शादी कर सकते? कर सकते हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोले मेरे एक सवाल का जवाब दियो, खुदा ना खास्ता कल आप मर गए, वो लड़की कहां जाएंगी? अपने माँ बाप करने जाएगी। जब अपने माँ बाप करने जाएगी तो आपकी औलाद भी उसके माँ बाप करने जाएगी। अब क्या कराएगी उन्हें? इस वजह से नक्को करो बोलो। यहां भी लुकमा आया, 3 मिनट बाकी अज़ान को बोल। एक जगह तकरीर कर रहा तो मैं 15 मिनट 20 मिनट पहले खत्म कर दिया। नक्को मौलवी साहब ईशा तक चलाओ, हम ईशा पढ़ने को चले आते हो। तो खुलासा कलाम ये है, हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी की तरह बनाएं। नंबर 2, अगर आप MLA MP वगैरह बनना चाह रहे हैं तो वो क्वालिटी पैदा करना पड़ेगा। बेमानी नहीं बोल रहा हूं मैं, बेमानी नहीं, वो सहन शक्ति
वो बर्दाश्त की सलाहियत वो करना पड़ेगा। इमामत आसान है, समझ रहे हैं आप। इमामत का एक सुना दे दो, बहुत आया मुझा टकने के भी नीचे था पहले, मैं आज खकार रहे बोलते क्या बात है, फला कर रहे थे, मैं सुना देता हूँ। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, वो नाक छूट गई हो बेचारी, तो उसूल ये उन्होंने हट के पीछे वाले को खड़ा कर देना, तो इन्होंने हट के पीछे वाले को खड़ा करे तो अकड़ गए, आगे ही नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा जान दे बोल के बाजू वाले को कर दे, जमा छोड़ के भाग गया होगा। तो इमामत आसान समझ रहे हैं आप। और एक आप पारा चढ़ गया हजरत किबला, हाँ हमारे को पढ़ के बताते बोल या नीचे ऊपर हुआ तो क्या होता बोल के मालूम था उनको, आगे अल्लाह अकबर बोल के बन गए। अब क्या पढ़ लिया, इन्ना तेना आता ही याद नहीं आ रहा, वो तो खुल्ला बाद में पढ़ना है, इन्ना याद नहीं आ रहा। पीछे से अब्दुल हमीद साहब अलम तरा था वन्नास याद होगा समझ के, अलम तरा लीला बिगुलची आराइत लदी इन्ना तेना समझ में आ रही बात। मुसल्ला क्या होता, अच्छे अच्छों की तबीयत बिगड़ जाती। एक आखिरी वाकया हुआ, सो वाकया सुना रहा हूं, कहानियां नहीं, सांचे तो मालूम है आपको। वहां पर एक मस्जिद थी, जामिया के एक नायब मुफ्ती थे मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, उन्होंने नमाज पढ़ाते थे। जुम्मे के दिन किसी वजह से नहीं गए। अब वहां पर कोई खुतबा देने वाला नहीं है, सब परेशान, इधर उधर इधर। मौजन को चढ़ा दी, मौजन साहब बोले मौजन वो जाके वो बेचारा कहाँ है मेंबर आपका, यहाँ चढ़ गया। उन्हें हाथ में डंडा ले लिए, किताब ले लिए, चढ़ गए, अजान दे दिए। नौजवान साहब आपको खड़े दर 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 दर, किताब गिर गई, डंडा गिर गया, बैठ गए। वो इत्तेफाक से वहां से कोई जा रहा था, उन्हें देखा, आके खुतबा दे दिया। बाहर था थोड़े दिन, खुतबा दे के नमाज पढ़ाया। अब वो नौजवान कोनों में बैठ के नमाज के बाद हंस ले रहे, जाओ ठहरो, ऐसा ये क्या है मेंबर ऐसा हिलता, यूं यूं जलजले आ रहे थे। तो इमामत को आप आसान मत समझो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और ये जगह किसकी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है। और कुछ बहुत कुछ है वो आपको समझ में, मैं बहुत कुछ सोच के आया था, एक मौजूद दुरूद का सोचा था, उस पर बोलूँगा, मगर मौजूदा हालात पे कोई आपको मुतनब्बी करने वाला नहीं है। 200 बच्चे, 300 बच्चे, 500 बच्चे बेखुसूर मारे जा रहे, खाली ठोके जा रहे, लापता है, गुमशुदा है। औरतों के साथ भी वैसी हो रहा है। अब हमारा बुरखा नको पढ़ाओ, मैं तो बोलता हूँ, अगर हमारे लिबास को छीन के हमारे को अंग्रेजी नको, दीनी मदरसा जिंदाबाद, जामिया निजामिया जिंदाबाद, बच्चों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी। उन्होंने क्या चाहते हैं, हमारी शनाख्त खत्म हो जाए। एक एक चीज खत्म करते जा रहे हैं हम, जाए वहां कुछ तो भी लगा ले रहे, कुछ तो भी पीछे लगा लेते। हमारे नौजवान ऐसे मस्जिद के बाद आके सदर साहब बोले दंगल होना, जरा बॉडी बनाना है। अरे नको रे, वहां जाओ जिम को लेने, यहाँ वो जमीन खुली है, बना लिए। वहां बेगम बाजार की मस्जिद का सुना रहा हूं, मदीना मस्जिद शाहगंज का सुना रहा हूं, दंगला बना लिए। मियाँ भाई थोड़े दिन गए, 8 दिन गए, 10 दिन गए, छोड़ दिए। गैर मुस्लिम भाइयाँ भी आते थे वहां पर। वो कौन है, वो हनुमान की तस्वीर उतार दी हो, गई आपकी जमीन, इधर भी उतार दिए, गई आपकी जमीन, मस्जिद को लग के आ गए। अब आप निकाल सकते हैं आप,
इंसाफ अपनी जगह है, इंडिया के वैसा इंसाफ कानून कोई भी नहीं है मगर नाफिज नहीं होता, वो जहन में रख लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, 5-10 मिनट इधर उधर है तो क्या होता है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं हम लोग। हाँ दे लो। आसान होने के बाद